चलो अभी स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, उसमें भी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये हमारा लास्ट क्लास में हो गया था। आज लेक्चर थर्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें आइसोमेरिज्म देखेंगे। ये सब आइसोमेरिज्म हमने लास्ट देखा था। लिंकेज आइसोमर्स देख लिए थे, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स देख लिए थे। लिंकेज आइसोमर्स में हमने देखा था ONO और NO2 दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में देखा था दो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे क्रोमियम के पास पहले NH3 है, उसके पास NO हो जाएगा, तो वो लिखवाया था। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि हमारा ये रहा। स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो जाएगा। जैसे एक वेज पे होगा, एक डैश पे होगा। स्पेशल अरेंजमेंट मींस दो लिगेंड या तो सिस सेम डायरेक्शन में अटैच्ड होंगे तो सिस बोलेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में अटैच्ड होंगे तो उसे ट्रांस बोलेंगे। तो यहाँ पर सिस एंड ट्रांस की डेफिनेशन भी लिखी है। इन सिस आइसोमर लिगेंड्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट मींस उसके पास वाली पोजीशन पे, और अपोजिट पोजीशन मींस ट्रांस, दोनों अपोजिट साइड में अगर कोई लिगेंड अटैच्ड होंगे। जैसे ये हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर है, दोनों क्लोरीन डिफरेंट डायरेक्शन में है। ये हमारा सिस स्ट्रक्चर है। ऐसे ही लिगेंड में भी होगा। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के दो टाइप है हमारे पास। फर्स्ट टेट्राहेड्रल और सेकंड है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन है कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारे sp2 कार्बन्स में होता है, डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, GOC1 में बताया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड में। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा मींस उसके पास 4 लिगेंड से वो अटैच्ड है, मींस उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या dsp2 होगा, दोनों हो सकते हैं। तो फर्स्ट है टेट्राहेड्रल एंड सेकंड है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और स्क्वायर प्लेनर का होता है dsp2। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। जैसे ये हमने यहाँ पर 4 बॉन्ड लगा दिए हैं, इसके पैन होंगे इसमें। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट बॉन्ड ऊपर वाला, फिर ये 3, ये और ये। टेट्राहेड्रल में चारों एटम के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट्स की बॉन्ड एंगल होती है। तो अगर कोई भी एक एटम हटाएंगे तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी एक लिगेंड हटाएंगे तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो टेट्राहेड्रल में सिमेट्री होगी, कोई भी एक लिगेंड हटाएंगे बाकी इन दोनों के बीच में तो 109 डिग्री होता ही है। तो टेट्राहेड्रल हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। जैसे ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इससे हमने 4 लिगेंड अटैच कर दिए, L1 L2 L3 L4, बट चारों की स्पेशल अरेंजमेंट या चारों की पोजीशन सेम है सेंट्रल मेटल एटम से, चारों का बॉन्ड एंगल सेम है 109 डिग्री। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बट स्क्वायर प्लेनर के केस में देखेंगे तो स्क्वायर प्लेनर में मेटल से 4 लिगेंड अटैच्ड है, हाँ 90 डिग्री के एंगल पर। तो वो लिगेंड अगर डिफरेंट है चारों, जैसे L1 L2 L3 L4, यहाँ पर लगाया हुआ L1 L2 L3 L4, तो कोई स्पेशल अरेंजमेंट सेम नहीं होगा, चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो इसमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्योंकि चारों के बीच, यहाँ पर चारों के बीच में सेम डिस्टेंस थी, 3 और 1 के बीच में भी उतनी है, 3 और 4 के बीच में भी उतनी है, 2 और 3 के बीच में भी सेम है, 3 और 4 के बीच में भी सेम है बॉन्ड एंगल। मतलब इसमें COS POS जो होगा वो प्रेजेंट होगा, तो इसलिए ये नहीं शो करेगा GI। अब इधर देखेंगे हम
तो लिगेंड 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, 90 डिग्री एंगल का डिफरेंस है, बट लिगेंड 1 और 3 के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसीलिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस शो करेगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस शो नहीं करेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो करेगा। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स में, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स में देखेंगे आगे। दिख रहा है? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूल ऑफ, हाँ, डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो ट्रांस का 0 होगा कि सिस का 0 होगा? डाइपोल मोमेंट सिस का 0 होता है या ट्रांस का 0 होता है? ट्रांस का। तो ये दोनों क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन 0 आएगा। GOC1 में पढ़ा है ना ये। क्या सीन है अध्याय कल का, बता देना मेरे को पहले से। दोनों नहीं गए? वर्कशीट लगाई अल्कोहल फिनॉल की? Compound which have same molecular formula but different spatial arrangement of atoms due to restricted rotation are called geometrical isomers. मीन्स जिनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंस हो, एक वेज पे है, एक डैश पे, एक सिस में, एक ट्रांस में है, ऐसा। हाँ, मंडे को क्लास थी क्या हमारी? थी। तो हमारी लास्ट क्लास सैटरडे हुई थी ना, या फ्राइडे हुई थी? हाँ, मोहर्रम वाले दिन थी, फ्राइडे हुई थी। हाँ, सैटरडे कोई भी नहीं आया था। हाँ, अबीर की क्लास थी तो वो फ्री बैठा था।
जक्ष भी नहीं था ना सैटरडे, तो सैटरडे क्लास नहीं आया था ना। कौन सी दुनिया में? नहीं, नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं आया। अभी वेट कर रहा था तो कोई आया ही नहीं क्लास में। हाँ, मेरी मम्मी ने पूरा पानी खत्म कर दिया। हाँ, घर से बाहर जाते हुए वो सब खाया। अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकते हैं और वो जीआई शो करेंगे या नहीं करेंगे। यार इतनी दूर आना पड़ेगा। चेंज कर दूं स्लाइड। नेक्स्ट अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स बनेंगे या नहीं बनेंगे वो देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास Ma4 मींस किसी भी मेटल से कोई मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच्ड होगा। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा बनेगा, मतलब M से ये चारों साइड A अटैच्ड होंगे। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, हमें नहीं पता कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आएगा। अगर एक मेटल से चारों बॉन्डेड एटम सेम हो तो वो जीआई शो नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। ये PtCl4 2- वाला जो होता है, इसमें चारों क्लोरीन सेम अटैच्ड होंगे प्लेटिनम से, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। मतलब किसी भी एक एटम पर चारों सेम नहीं होने चाहिए, 3 भी नहीं होने चाहिए। अभी यहाँ पर देखेंगे Ma3B है, ये Ma3B एक चेंज हो गया सिर्फ मेटल से, बाकी 3 सेम है, A और ये B, तो ये भी जीआई शो नहीं करते। जैसे निकल Cl3CH लगा दो या Cl3Br लगा दो, वो कॉम्प्लेक्स भी होंगे तो वो भी जीआई शो नहीं करेंगे। अब थर्ड है हमारे पास Ma2B2 मींस मेटल से एक साइड ए अटैच्ड होगा, दूसरे साइड बी अटैच्ड होगा, ये शो करते हैं जीआई। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं सिसप्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन का। मींस प्लेटिनम, ये प्लेटिन का कॉम्प्लेक्स होता है NH3 ट्वाइस Cl2, ये इसका एग्जांपल हो गया, तो ये जीआई शो करेगा। सिसप्लेटिन कैंसर में यूज करते हैं, एंटी कैंसर मेडिसिन में यूज करते हैं। ट्रांसप्लेटिन पॉइजनस होता है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, गलती से उसकी जगह वो दे दिया तो हाँ, ये सिसप्लेटिन, और ये ट्रांसप्लेटिन, ये पॉइजनस होता है और ये एंटी कैंसर। भाई जगह भी नहीं है। फिर फोर्थ है हमारे पास Ma2BC मींस दो एलिमेंट अलग होंगे, दो लिगेंड अलग होंगे उससे, उसमें भी दो कंडीशंस हो सकती है सिस और ट्रांस वाली। इसके कितने आइसोमर्स बने हैं, यहाँ पर 2 बने, सिस एंड ट्रांस, तो ये जीआई शो करेगा और आइसोमर्स इसके 2 होंगे। अब यहाँ पर इधर देखेंगे तो मेटल से
दो ए लिगेंड, एक बी और सी, ये भी जीआई शो करेगा। ये दोनों पहले सेम डायरेक्शन में होंगे तो सिस, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो ट्रांस। इसमें भी जीआई शो करेगा। आइसोमर्स इसके भी दो ही बनेंगे। बस यहाँ पर जैसे हमने Cl2 लिया है तो एक ClBr ले लेंगे। इसका एग्जांपल लिखोगे तो PT NH3 ट्वाइस ClBr ऐसे। डायरेक्ट हो जाएगा ये। फिर MbCd मींस मेटल से चारों लिगेंड डिफरेंट अटैच्ड होंगे तो क्या होगा। किसी भी एक लिगेंड को पहले वहां पर रखकर देख लेना। जैसे इधर हमने मेटल से चारों लिगेंड डिफरेंट अटैच्ड कर दिए। एग्जांपल दिया हुआ है NH3 पिरिडीन क्लोरो और ब्रोमो। तो यहाँ पर पिरिडीन ले लिया एक, ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। जिस तो यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, यहाँ पे पिरिडीन ले लिया, यहाँ पे अमोनिया ले लिया। अब किसी भी एक एलिमेंट को एक जगह फिक्स कर दो। क्लोरीन को यहाँ पर फिक्स कर दिया, बाकी में इंटरचेंज करते रहो। ब्रोमीन और पिरिडीन में पहले इंटरचेंज कर दिया तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा ब्रोमीन, पिरिडीन, प्लेटिनम, क्लोरीन और NH3। अब NH3 और ब्रोमीन में इंटरचेंज कर देंगे तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। किसी भी एक को फिक्स करके तो ये पॉसिबल 3 यही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स में चारों लिगेंड डिफरेंस है तो मैं ऐसे याद रखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स में चारों डिफरेंट है तो 3 आइसोमर बनेंगे, 2 सेम है 2 डिफरेंट है तो 2 आइसोमर बनेंगे NH3 और यहाँ पे ब्रोमीन ऐसा। और 6 दिया हुआ है हमारा, कहाँ है 6 भाई, 7th है ये तो, 5 6, बाकी सब मैं खुद से ही नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करके सिखा देती हूँ। ये हो गया, ये नोट कर लो पहले। जैसे 1 2 3 4 और ये 5। कहीं कहीं पर मैं ए लिखूंगी तो वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, जैसे EN इथाइलिन डाइअमीन। कहीं कहीं पर मैं AB साथ में लिखूंगी ब्रैकेट करके तो वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे ऑक्जेलेटो ग्लाइक्सिलेटो ऐसे। थोड़ी थोड़ी दिख रही है, थोड़ी 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 हो रही है, मतलब ऐसे दिखती है ना थोड़ी थोड़ी वाली, वैसी होगी। किसका? एंटी सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन। ये सिस्प्लेटिन है, ये ट्रांसप्लेटिन है, नेम लिख लेना नीचे। पूछते हैं एंटी कैंसरस एजेंट कौन सा है, सिस्प्लेटिन। ट्रांसप्लेटिन क्योंकि पॉइजनस होता है, गलती से मुंह ना दे दे। प्लेटिन नहीं। क्या है भाई, लोग तो भी बाहर घूम रहे हैं। तेज, हाँ। गूगल मीट पे चलेगी फिर भी क्लासेस, पता है मैंने सर को पूछा कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्योंकि मेरे घर साइड तो पानी भरी जाता है, फ्लड ब्लड, फतेहगंज कारेली बाग साइड तो पानी आ ही जाता, तो कोई बात नहीं, लैपटॉप है ना आपके पास में, बोला हाँ। हाँ। आज मैं रेनकोट पहन कर ही आई थी इसलिए मुझे लेट हो गया कि बारिश आ रही थी। अरे सुबह फोन लेकर आई थी। अच्छा, घर से ही पूछा था कौन से रूम में बैठना है। हाँ, क्योंकि मैं
चला रही थी गाड़ी इस टाइम और बारिश थी तो फोन अंदर ही रखा हुआ। ये चैप्टर खत्म। फिर केमिकल काइनेटिक्स, एस ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स में दे दूंगी तुमको। अब जरूरत होगी तो एस ब्लॉक एक क्लास में पढ़ा के खत्म कर देंगे, बायोमोलिक्यूल्स भी सेम नोट्स दे दूंगी। पर उसमें आ गया तो आ गया क्वेश्चन, नहीं आया तो नहीं आया, वो दोनों ऐसे चैप्टर हैं। हाँ हाँ, ग्लूकोज फ्रक्टोज उनके स्ट्रक्चर्स। हाँ, सुक्रोज मैनोज ये सबके स्ट्रक्चर और रिएक्शंस आएंगी। कॉलेज में भी आता है पर वो चैप्टर तो। हाँ भाई, चैप्टर होंगे इतने अध्याय। हो गया ये। अब देखेंगे नेक्स्ट, अगर बायोडेंटेड लिगेंड अटैच्ड होगा तो क्या होगा। 6 A means bidentate ligand है कोई। bidentate जैसे EN, तो यहाँ पर अगर मेटल से ये ऐसे EN अटैच्ड होगा कोई दोनों साइड से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो PT NH2 CH2 CH2 NH2। सिमेट्री आ गई, सिमेट्रिकल लिगेंड है बायोडेंटेट, तो ये GI शो नहीं करेगा। सेवेंथ में एक सिमेट्री के साथ अगर दो डिफरेंट लिगेंड आ गए, तो जैसे M ले लिया कोई मेटल, A ले लिया और यहाँ पर BC ले लिया, या हाँ BC ले लिया। जैसे A एक साइड होगा, B और B डिफरेंट लिगेंड से अटैच होंगे। पहले B2 ले लो, C वाला नेक्स्ट में ले लो। तो यहाँ पर मेटल से ये बायोडेंटेट लिगेंड अटैच्ड होगा, जैसे इथाइलिन डाइमीन अटैच्ड है। फिर इसके बाद B, सेम लिगेंड है, सिमेट्री आ जाएगी, तो ये भी GI शो नहीं करता। फिर 8th देखेंगे तो B और C हो जाएगा, मींस ABC2। AB अब इसमें होगा बायोडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड, जैसे ग्लाइऑक्सिलेटो वो सब। तो यहाँ पर अगर हमने ले लिया MABC2, ग्लाइऑक्सिलेटो हो गया, ऑक्सीलेटो हो गया, तो यहाँ पर M अटैच्ड होगा AB से बायोडेंटेट लिगेंड। C ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। फिर ABCD आएगा, जिसमें दोनों साइड दो बायोडेंटेट लिगेंड होंगे, जैसे DMG और ग्लाइऑक्सिनेटो दोनों ले लिए, तो क्या होगा। DMG का क्या होता है, DMG, हाँ DMG डाइमिथाइल, हाँ उसमें दो मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, नाइट्रोजन कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और फिर OH, मींस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से एक साइड OH,
एक साइड इधर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा कार्बन, ऐसा। डीएमजी, ग्लाइऑक्सीलेटो, ग्लाइऑक्सीलेटो डाइमिथाइल ग्लाइ, बाइडेंटेड लिगेंड में लिखवाया है डीएमजी, देखो 11th वाला होगा अब हमारा ABCD वाला। 11th 6th 7th 8th ही किया ना अभी तो हमने, 9th वाला होगा AB2, पहले AB2 वाला कर लो, मेटल AB2 मींस ट्राइऑक्सिलेटो अगर दोनों साइड से अटैच कर गया तो वो तो अनसिमेट्रिकल है, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर उसमें आएगा NH2CH2, मींस अगर हमने ले लिया निकल ट्राइऑक्सिलेटो ट्वाइस, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस CH2NH2 ऐसे। अब ऑक्सीजन भी अपना नेगेटिव चार्ज से लोन पेयर दे सकता है मेटल को, मेटल यहाँ पर निकल है, NH2 दे सकता है, पर दोनों डिफरेंट है, कोई सिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं है ये रॉन्ग उल्टी साइड से भी ऐसे अटैच्ड हो सकता है, मींस ये अगर हमने ऐसे अटैच कर दिया नाइट्रोजन ऊपर कर दिया तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, तो ये GI शो करता है। इसका पहला स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इसका दूसरा स्ट्रक्चर O CH2 NH2 NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CHO निकल निकल। देखो ये दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबली बन सकते हैं इसके। क्या हुआ तुम दोनों को? क्या अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड होगा तो AB यूज करेंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो AA यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर AB हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये 9th हो गए, अब 6th B2 हो गया। इसी में एक बाकी है, जैसे यहाँ पर हमने एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड ले लिया, दोनों B भी ले लिया तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा, दोनों CC ले लिया तो भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा, BC ले लेंगे तो भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है ना लिगेंड, तो बाइडेंटेड लिगेंड तो इसलिए क्योंकि ये इस डायरेक्शन में बॉन्ड करेगा, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसे कट करेंगे तो बी ऊपर सी नीचे, या फिर बी और सी की डायरेक्शन में कट करेंगे तो ये तो सिमेट्रिकल लिगेंड है, वो तो सिमेट्री के बेस पे कट हो जाएगा, CH2NH2 एक इधर और CH2NH2 उधर। जैसे यहाँ पर ऐसे बना हुआ है ये CH2NH2, ऐसे बी और सी है लिगेंड से मेटल से, तो इसको इसकी डायरेक्शन में कट करेंगे ताकि CH2NH2 उधर और CH2NH2 इधर ऐसे। तो एक 10th वाला भी यहीं लिख लो, सेम है सिमिलर है इसलिए MABC, तो मेटल A B और C, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो जो शो नहीं कर रहे हैं उन पे स्टार मार्क कर लेना, और जो शो कर रहे हैं इसलिए तुमको डिफरेंस पता चल जाएगा, फर्स्ट शो नहीं कर रहा था, सेकंड शो नहीं कर रहा था, फिर उसके बाद हमारा जो 6th है वो भी शो नहीं करेगा, 7th भी नहीं करेगा, 8th भी नहीं करेगा और 10th भी नहीं करेगा, 6th 7th 8th और 10th, 9th शो कर रहा है क्योंकि अनसिमेट्रिकल लिगेंड यूज में लिया है। बारिश इतनी धीरे धीरे आ रही है कि रोड भी गीला नहीं हो रहा, पूरा बहुत धीरे धीरे आ रही है बारिश। भाई क्या है, होता है ना शॉर्ट्स बनाने के लिए।
शॉर्ट्स इससे नहीं बनाते, इसमें आईफोन रखकर या फिर क्विज वाली रील देखी, क्विज किया था जो पीरियोडिसिटी का। हाँ हाँ, वो रील डाली थी, रील या शॉर्ट्स 11th के साथ पीरियोडिसिटी का क्विज किया था, फिर अभी मोल कंसेप्ट का भी किया था। अब शायद फिजिक्स का भी हो गया क्विज शायद, अब शायद मैथ्स का होने वाला है नेक्स्ट। हाँ इसमें टाइमर लगा देते हैं, इसमें यहाँ से सिस्टम भी है कि टाइमर लगा। हाँ हाँ खतरनाक आवाज हो रही थी। वो मेटल की जगह पर निकल है, Ni। ए बी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड सेम होता है, डाई और बाय दो के लिए यूज करते हैं, डाई और बाय। हाँ हाँ हाँ, पेज ही आ जा भाई पूरी बारिश हो जाए। जक्स फोन अंदर, उसके सर पे कैमरा है, और देख लेते हैं इसमें। क्या इंग्लिश की क्लास चल रही थी थोड़ा टाइम पहले, एक उसमें सर अंदर ही घुस गए थे क्लास में, अब बिगैन सर। उसके बाद ही मना कर रही हूँ मैं तुम लोग को, इसलिए मना कर, क्योंकि उसमें वॉइस भी जाती है और फिर रिकॉर्ड भी होती है, तो इस वजह से। टेन 11 दोनों में नहीं है, 4 में भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो ये 12 कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं मोनोडेंटेड और बाइलिगेंट से, मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड से।
तो इसमें 12 कॉम्प्लेक्स के थ्रू तुम बता सकते हो कौन सा जीआई शो करेगा, कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ए बी सी है या ए बी सी डी है, ऐसे। ए बी सी डी पहले ही बता दिया। फिफ्थ वाला जो था जिसमें अगर चारों डिफरेंट होंगे तो वो 3 आइसोमर शो करेगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब नेक्स्ट है 11 जिसमें ए बी सी डी मीन्स 2 बाइडेंटेड लिगेंड अटैच्ड हो किसी मेटल से, तो क्या हो? एम ए बी सी डी, डीएमजी और ग्लाइऑक्सिनेटो दोनों अटैच होंगे तो क्या होगा? डीएमजी यहाँ पर एन ओ माइनस डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन ओ एच, या ओ माइनस या ओ एच कुछ भी, तो ये नाइट्रोजन अटैक करेगा। एक ये डीएमजी का स्ट्रक्चर होता है, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सी। अब इसमें निकल डीएमजी और निकल ग्लाइऑक्सिनेटो का एक एग्जांपल दिया है, जैसे डीएमजी दोनों बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर निकल ले लिया। अब डी ये ग्लाइऑक्सिलेटो तो बना दिया। अब डीएमजी NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो होंगे? 2। पहले NH2 अटैच्ड है, इधर से तो सेम होगा गाइस। 2 मिनट, ये सिमेट्रिक मतलब ये इसमें इतना सिमेट्रिक OH नाइट्रोजन ही अटैक कर रहा है दोनों साइड से, ये चीज तो चेंज नहीं होगी, ये चेंज हो सकती है। पहले हाँ ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, नाइट्रोजन नीचे आ जाएगा, तो 2 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। क्या नहीं ऐसे, ये ऊपर नाइट्रोजन वही है ना, नाइट्रोजन OH नीचे O माइनस, मीन्स ऊपर नीचे हो जाएगा। ये वाला साइन भी ऊपर नीचे हो सकता है, ये वाला भी ऊपर नीचे, O नेगेटिव नीचे आ सकता है, OH ऊपर जा सकता है, तो पॉसिबली 2 ही बनेंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। लास्ट 12 इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो ए बी सी डी मीन सी और डी टोटल डिफरेंट होंगे, ए बी एक होगा, तो एम ए बी मीन्स एक बाइडेंटेड लिगेंड, सी और डी टोटल डिफरेंट, तो निकल ग्लाइऑक्सिलेटो क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं या क्लोरीन पैरिडीन ले सकते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लो, निकल ग्लाइऑक्सिलेटो क्लोरीन पैरिडीन, इसका एग्जांपल ले। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज का नहीं दिया है, सबके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर चार्ज निकालेंगे तो ग्लाइऑक्सिलेटो का एक O माइनस तो +2 आएगा निकल के ऊपर, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट करके नहीं, -1 -1 +2 निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर, और 4 लिगेंड से अटैच्ड है, ये बाइडेंटेड मोनोडेंटेड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स अभी जितने पढ़े सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ही पढ़े हैं। तो निकल अगर ग्लाइऑक्सिलेटो से अटैच्ड होगा तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, और एक साइड क्लोरीन एक साइड pyridine। इसमें भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, क्लोरीन pyridine चेंज हो सकते हैं, NH2O चेंज, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो ये 12 कॉम्प्लेक्स थे, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड्स चेंज होकर तुम बता सकते हो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसमें बनेंगे। सिर्फ ABCD वाला है जिसमें 3 बनेंगे, बाकी जिसमें अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है तो 2 ही बनेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला स्टार्ट करेंगे।
ये मम्मी ने मुझे अभी वीडियो बना के भेजी है, हमारे पीछे वाले गार्डन में पिकॉक है। हमारे घर के पास में कमाटी बाग पड़ता है ना, इसलिए वहां से आ जाते हैं। हाँ, विश्वामित्री के घर के पीछे से ही जाती है ऐसे। तभी तो बोलती हूँ पानी भर जाएगा अगर थोड़ा भी पानी आया तो, इसलिए मैंने सर से पहले कहा मैं आ नहीं पाऊँ। लास्ट टाइम फ्लड हुआ था, भयंकर हालत खराब हो गई थी। बाहर ही नहीं निकली, जैसे तैसे थोड़ा पानी कम हुआ तब बाहर लेकर कहीं फोन चार्ज किया, फिर टिकट करके मैं तो घर भाग गई। नहीं थी, फ्लड में लाइट्स ऑफ कर देते हैं सारे। फिर वागुड़िया साइड कोई रिलेटिव रहते हैं, उनके जाके फोन चार्ज करके टिकट बुक किया, फिर घर निकल गए। एक दिन तो हम पूरा बिना लाइट के रहे थे, मतलब जैसे ही शाम हो जाती पूरे घर में अंधेरा, सो जाओ 7 बजे सो जाओ। ये भी नहीं डूबता। हम्म। पर अभी उधर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क ही चल रहा है कि उसका एरिया बढ़ाया है विश्वामित्री का ताकि फ्लड ना आए। कब से चल रही तैयारी, कहीं कहीं हाँ, पूरा वडोदरा खोद के रखा है इस चक्कर में। अब वो डेकोरेशन देखा, अभी कुछ तो था आज। अभी देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, तो 3 का 4 के साथ, 3 का 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 2 के साथ, सबके साथ 90 डिग्री का एंगल होता है। मीन्स ये 6 स्ट्रक्चर्स होंगे। जैसे मैं बताती हूँ, ये पेन कहाँ गए सारे, ये रे, है ना, ये सब एक प्लेन में बने हुए हैं, चारों बॉन्ड ऐसे ऐसे, और एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये इन चारों के साथ 90 डिग्री में है, नीचे वाला भी इन चारों के साथ 90 डिग्री में, और ये चारों आपस में भी 90 डिग्री में। यार ये ऐसे करके दिखाना था थोड़ा, ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म होगा, 4 बॉन्ड होंगे स्क्वायर प्लेनर जैसा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ये ऊपर वाला इन चारों के साथ 90 डिग्री में, नीचे वाला इन चारों के साथ 90 डिग्री में, ये चारों आपस में भी 90 डिग्री में। तो ये सिस स्ट्रक्चर होगा। तो सिस स्ट्रक्चर में 90 डिग्री में एंगल होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिस और 90 डिग्री एंगल किस किस के बीच में। फर्स्ट 4 और 5, 4 और 3, फिर 4 और 6, 4 एंड 2। नीचे से देखेंगे तो 1 6 1 2 1 3 1 5, इन सब के बीच में भी 90 डिग्री एंगल होगा। 1 6 1 2 1 5 1 3, इन सब के बीच में भी 90 डिग्री एंगल हो गया। अब ये चारों के बीच में आपस में भी, जैसे 2 का 3 के साथ भी 90 डिग्री होगा, 2 का 6 के साथ भी 90 डिग्री होगा, 3 का 5 के साथ भी 90 डिग्री होगा, 5 का 6 के साथ भी 90 डिग्री होगा। तो ये 5 6 का भी 90 डिग्री, 5 3 का भी 90 डिग्री, फिर 2 3 का भी 90 डिग्री और 2 6 का भी 90 डिग्री। तो ये
पॉसिबल 90 डिग्री एंगल्स किस किस के बीच में होंगे, मींस सिस स्ट्रक्चर्स किस किस के बीच में बन सकते हैं। फिर अगर ट्रांस में देखेंगे, ट्रांस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें 180 डिग्री एंगल काउंट करना पड़ता है। ट्रांस में दो लिगेंड अगर अटैच्ड होते हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अटैच्ड होते हैं, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में अटैच्ड होंगे तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अब चेक करना है कौन कौन से एंगल, कौन कौन से लिगेंड्स के बीच में 180 डिग्री एंगल है। 4 और 1 के बीच में आपस में 180 डिग्री एंगल होगा। फिर 5 और 2 के बीच में 180 डिग्री एंगल होगा, एंड 3 एंड 6 के बीच में 180 डिग्री एंगल होगा। तो ये हमारे ट्रांस स्ट्रक्चर में अगर इधर लिगेंड्स का हमने चेंज कर दिया तो ट्रांस स्ट्रक्चर बन जाएगा, इधर लिगेंड्स का एक्सचेंज कर दिया तो ये हमारा सिस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो पॉसिबली कितने टोटल स्ट्रक्चर बन सकते हैं सिस और ट्रांस को मिला के? 1 2 3 4, ये हो गया 12 13 14 15। तो टोटल पॉसिबल बॉन्ड सबके बीच में, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर बनाने जाएंगे तो वो 15 होंगे सिस और ट्रांस के। अगर चारों डिफरेंट आएंगे तो ये बॉन्ड एंगल के बेसिस पर ही आद्या, ये बॉन्ड एंगल के बेसिस पर ही सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जिसके बीच में 90 डिग्री एंगल है वो सिस स्ट्रक्चर्स बना सकता है, जिसके बीच में 180 डिग्री एंगल है वो ट्रांस स्ट्रक्चर बनाएगा। टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 15 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 15 आइसोमर्स बनेंगे। अगर 6 लिगेंड अटैच्ड है और 6 के 6 डिफरेंट, मतलब 6 सारे अलग है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पिरीडीन ग्लाइसिन पिरीडीन और एक और कोई मोनो अमोनिया ले लो, तो टोटल 15 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है M, उससे 6 लिगेंड अटैच्ड है और 6 सेम लिगेंड अटैच्ड है, मींस NiNH3 6। तो यहाँ पर मेटल से 6 लिगेंड अटैच्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सेम यहाँ पर A5 और B है तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसका एग्जांपल लिखना है तो इसका एग्जांपल लिख लो, क्रोमियम NH3 6+3। यहाँ पर देखेंगे तो एक लिगेंड डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। इसका एग्जांपल लिखना है तो CrNH3 5Cl लिख लो, CrNH3 5Cl SO4। ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया, ये भी GI शो नहीं करेगा। थर्ड है हमारे पास MA4B2, मींस ये दोनों सेम हो और ये चारों, मतलब ये चारों सेम हो तो भी अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं तो देखते हैं। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल है क्रोमियम NH3 4Cl2, क्रोमियम NH3 4Cl2, यहाँ पर ये प्लस हो गया। तो पहले तो दोनों क्लोरीन हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा सकते हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे। तो क्रोमियम NH3 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 NH3, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, ठीक है। अब एक क्लोरीन को यहाँ से हटाकर एक किसी भी अमोनिया की जगह पर लगा देंगे तो पहला स्ट्रक्चर ये, दूसरा वो, तो दो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो इसमें, हाँ हाँ, तो यहाँ पर एक क्लोरीन लगा देंगे NH2 NH3, सॉरी यहाँ NH3 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 Cl। एक क्लोरीन को इक्विटोरियल पोजीशन से हटाकर एडजेसेंट पे लगा दिया, मतलब सेम प्लेन पे लगा दिया, तो ये पॉसिबल दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इसमें। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं तो फिर सेम ही हो जाएगा ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस 180 हो जाएगी अगर एक क्लोरीन को यहाँ से हटाएंगे तो दो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर यही बन सकते हैं। एक क्लोरीन को हटाकर अगर यहाँ पर, हाँ, अगर कोई भी ये भी हटा देंगे तो एडजेसेंट 180 हो जाएगा, बट अगर इन चारों में से एक भी अमोनिया को हटाकर क्लोरीन लगाएंगे तो सेम पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि एक क्लोरीन चारों अमोनिया से 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पर अटैच्ड है, तो एक ही हटाएंगे तो भी चलेगा, सेम ही होगा वो, इसलिए टोटल दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। फोर्थ वाला है हमारे पास MA4BC, MA4BC जैसे क्रोमियम निकल 4 क्लोरीन ब्रोमीन,
क्लोरीन और ब्रोमीन, अगर ये दोनों अटैच्ड होंगे तो पहले एक चीज को फिक्स कर देंगे। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन पहले हमने ले लिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे दोनों क्लोरीन लिए हैं, फिर एक ब्रोमीन को हटाकर हम यहाँ ले लेंगे, एक 180 डिग्री पे, एक 90 डिग्री पे, +1। तो इसके दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन, फिर NH3 ब्रोमीन NH3 क्लोरीन NH3। तो इसके पॉसिबल दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप। ये नोट करो, फिर आगे का देखते हैं। आज ज्योमेट्रिकल खत्म हो जाएगा तो अच्छा, ऑप्टिकल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट 4 तक देख लिया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 6 होगा, तो ये 4 कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकते हैं। फिफ्थ एक और कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो देखते हैं। अगर दो हमने कोई बाइडेंटेड लिगेंड ऐड कर दिए और दो मोनोडेंटेड लिगेंड ऐड कर दिए, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, क्योंकि एक बाइडेंटेड लिगेंड दो साइड से अटैच्ड होता है। तो दो 4 साइड से, दो मोनोडेंटेड, टोटल 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसका एक एग्जांपल ले लो, कोबाल्ट En2Cl2। अब En हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कोबाल्ट ऐसे अटैच्ड होगा En से। क्लोरीन क्लोरीन सेम, ये दोनों क्लोरीन अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी आ सकते हैं। मींस कोबाल्ट क्लोरीन क्लोरीन En En ऐसे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, इसमें भी शो करेगा और दो शो करेगा ऐसा। मींस अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये शो करेगा। अब 6th कंडीशन देखेंगे, अगर तीनों बाइडेंटेड लिगेंड होंगे तो क्या होगा। मींस मेटल ए थ्राइस। बोर्ड से बाहर नहीं हो जाती हूँ मैं, हाँ ठीक है। मींस कोबाल्ट En3। क्या हुआ, +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट अटैच्ड होगा En, एक यहाँ पर, एक En इधर और एक ऊपर से आएगा। तो इसमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में है, ये दोनों यहाँ पर करना चाहिए। ये तो क्लोरीन है ना, दो क्लोरीन भी है यहाँ पर तीनों सेम है, और En खुद सिमेट्रिक लिगेंड है।
तो करता, आएगा वो भी केस। 7th है A3B3 मींस 3 लिगेंड डिफरेंट, 3 लिगेंड डिफरेंट। NH3 थ्राइस, NO2 थ्राइस। अब इसमें दो पोजीशंस आती है, इक्वेटोरियल और मेरिडोनल, मतलब फेशियल और मेरिडोनल। तो उसमें अगर तीनों NH3 अटैच्ड होंगे तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट NH3 NH3 NO2 NO2, एक NO2 यहाँ होगा, एक NH3 यहाँ होगा। तो ये तीनों आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो ये ऐसे बॉन्ड होगा, मतलब ये ऐसे और ये तीनों आपस में ऐसे, तो इसको बोलते हैं फेशियल। दोनों सेम सेम डिजाइन में होंगे, अगर यहाँ से ऐसे देखेंगे तो दोनों का डिजाइन सेम होगा, तो इसे बोलते हैं फेशियल और FAC से लिखते हैं इसको। एक आएगा मेरिडोनल, जिसमें दोनों ऐसी शेप के होंगे, मतलब लिगेंड ऐसी शेप में अटैच्ड होंगे वहां पे। तो पहले NH3 और NO2 लगा लिया। अब NH3 ये अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ दो NH3 और एक NH3 यहाँ पर। NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे। तो ये आपस में पोजीशंस होगी इनकी ऐसे, ये यहाँ से सेम एंगल पे, तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया, इससे ये हो गया, ठीक है। अभी ये हो गया, इससे ये हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं मेरिडोनल। मेरिडियोनल, इसको MAR से लिखेंगे। हाँ, मेरिडियोनल, रुको, MAR से लिखेंगे। ये ऐसे कुछ है मेरिडियोनल, DIONL, DION, हाँ यहाँ पे IO। ये देखो ऐसी शेप का बना है, मेरिडोनल शेप का, लिगेंड्स मेरिडोनल शेप में अटैच्ड है, यहाँ पर लिगेंड फेशियल शेप में अटैच्ड है। ये 4th था सिर्फ, ये 5th उधर है, 6th यहाँ पे, 7th ये, तो इसे फेशियल को फैक बोलते हैं, इसको मर बोलते हैं, फेशियल और मेरिडोनल। तो इसके भी दो आइसोमर्स बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, अगर तीन लिगेंड डिफरेंट होंगे, तीन लिगेंड डिफरेंट होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, तो तुम्हें पूछेंगे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, दो, फेशियल और मेरिडोनल। अब 8th है MA3B2C। इसमें टोटल कौन से 12 होंगे, मतलब 15 होंगे ना, अभी बताया था ना। हाँ, मतलब टोटल नंबर इसमें भी 12 है, मतलब कॉम्प्लेक्स टोटल 12 फॉर्म होंगे, जिसमें टाइप्स तुम्हें देखकर बताना है कौन सा है। बाकी टोटल आइसोमर्स 15 फॉर्म होंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग, सिस ट्रांस और सब मिलाकर। उधर भी 12 थे, इधर भी 12 है, इधर बस एक डिफरेंट आ जाएगा, अगर 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हुए तो क्या होगा, ABCDEF ऐसा डिफरेंट होंगे तो कौन सा बनेगा। नाइन से होगा, 7 9 10 11 12, हाँ ठीक है।
7th यहाँ पर है, 8th और 9th बता देती हूँ। 7th हो गया, 8th ही बाकी है ऐसे। 8th होगा A3B2C, मीन्स A B और C, मतलब B और B की पोजीशन या तो इक्विटोरियल होगी या एक A को B रिप्लेस कर देगा, ऐसा होगा। MA3B2C, तो या तो MAABC BA, या तो एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल होगा कि B और C आपस में इक्विटोरियल पोजीशन पे है, या फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि एक A और B इक्विटोरियल पोजीशन पे है। हाँ, तीसरा स्ट्रक्चर होगा, अब B और C होगा इक्विटोरियल पे, B और A होगा इक्विटोरियल पे। B A पहले 90 में थे, अब 180 में हो गए। अब B और B भी आपस में इक्विटोरियल पे हो सकते हैं। अब B और B भी 180 पर हो गए, तो टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे इसके। इसका एग्जांपल लिखना है तो कोबाल्ट NH3 थ्राइस ऐसे लिख सकते हो। कोबाल्ट NH3 थ्राइस Cl2 नहीं Br। चौथा कौन सा बनेगा? नहीं, B और C। A तो हमारा इसी पोजीशन में रहेगा, NH3 वाले में ही। A और C तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना, कहाँ गया? A और C 180 में ऑलरेडी है ना, ऐसे 180 में ऑलरेडी A और C यहाँ पर रख दिए हैं, तो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है डायरेक्शन, तो इसलिए टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। फर्स्ट वाले में A A B A B B और C वाले में B A, ये बन गया एक। फिर B और A वाले में A A A C बन गया, ये बन गया। और उधर B और B वाले में नेक्स्ट A A, यहाँ पर C है। कहाँ? रुको, B A, यहाँ पर एक B होगा, ये 3 ही होंगे। B C के साथ भी हो गया, B A के साथ भी हो गया, और B आपस में B के साथ भी हो गया, सब हो। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बन सकता है वो ये बनेगा CO NH3 थ्राइस Cl2 Br। हो गया। नेक्स्ट अब देखेंगे इसके बाकी के स्ट्रक्चर्स, और फिर आज खत्म करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स खत्म। ऑप्टिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फर्स्ट है अब A3BCD, मींस 3 A लिगेंड अटैच होंगे, B को कॉमन रख देंगे वहां पे कि B उसी पोजीशन पे होगा, बाकी सब तुम चेंज करते रहो। तो यहाँ पर MAABC A ये B पे सर्कल मार दो कि B यहीं पे रहेगा। ANC हो गया। अब यहाँ पर A और C को भी तुम डिफरेंट कर सकते हो, B और C भी
आ सकते हैं। डी कुछ है क्या यहाँ पे? हाँ डी भी है, तो 3A 2B नहीं है, सी और डी है यहाँ पे। अब डी को नीचे लिया होगा तो बी और डी आपस में 180 डिग्री एंगल पे हो जाएगा। बी डी ए सी ए ए हो गया, बी डी के साथ हो गया, अब बी सी के साथ भी हो जाएगा और ए ऊपर चला जाएगा वापस। तो एक किसी को भी कॉमन रख लो, फिर चेंज करते रहो स्ट्रक्चर। ए ऊपर चला गया, एक ए यहाँ, एक ए यहाँ, डी यहाँ पे और सी यहाँ पे। तो 3 स्ट्रक्चर्स तो ये बन गए हमारे, बी को कॉमन ऊपर रखकर। अब सी और डी आपस में भी हो सकते हैं, ए बी। ए बी, सी और डी। यहाँ बीच में मेटल है, एम लिख लेना यहाँ पर। तो ये टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है यहाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, 3 4 5 6। 3 ए है, बी सी डी तीनों मिलाएंगे तो 3, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका एग्जांपल लिखना है तो क्रोमियम NH3, स्पिरिडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, पॉजिटिव चार्ज, ये इसका एक एग्जांपल होगा। तो टोटल इसमें 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 4 लिखा हुआ है वहां। हो गया। नेक्स्ट अब ऑल सिस और ऑल ट्रांस बनेगा पहले तो। जैसे ए बी बी सी सी है तो दोनों ए पहले ट्रांस में होंगे, फिर बी बी ट्रांस में होगा, सी सी। जैसे यहाँ पर तो ये ए आपस में ट्रांस में, बी आपस में ट्रांस में, और यहाँ पे ये सी और सी आपस में ट्रांस में। तो ये ऑल सिस स्ट्रक्चर हो गया। अब ऑल ट्रांस बनाएंगे तो ए को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, बी को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, सी को इधर लगा देंगे। तो ए मेटल मेटल, मेटल, एक ए ऊपर एक ए नीचे, इधर सी इधर बी इधर बी। तो ये ऑल ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। ये सारे आपस में सिस में है, दोनों पास में सिस, सी और सी दोनों पास में सिस, बी और बी दोनों पास में सिस। अब यहाँ पर बी और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सी और सी दोनों अपोजिट में, और तो ये ऑल ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। इसी में इंटरचेंज करेंगे तो बाकी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब सी दोनों इधर रहेंगे, बी दोनों इधर रहेंगे, और ए सिर्फ ट्रांस में रहेगा। तो क्या मीन्स ए मेटल, ए सी बी बी, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ए ट्रांस में है, बी और सी दोनों सिस में है। अब बी ट्रांस में होगा, वही है और कुछ नहीं है। बी ट्रांस में होगा तो सी और ए सिस में होंगे, फिर सी ट्रांस में होगा तो बी और ए सिस में होंगे। देखो ये तो टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इसके। इसका बनाना बहुत इजी है, देखो इधर पहले ऑल सिस जिसमें सारे सिस में होंगे, ऑल ट्रांस जिसमें सारे ट्रांस में होंगे, ए के अपोजिट में, बी के अपोजिट में, सी के अपोजिट में। ठीक है, अभी सिर्फ ए को वहीं रहने दो, ए को ट्रांस में रहने दो, बी और सी को सिस में कर दो, फिर बी को ट्रांस में रहने दो, ए और सी को सिस में कर दो, फिर सी को ट्रांस में रहने दो, ए और बी को सिस में कर दो। तो टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने।
इसका एग्जांपल लिखना है तो PTNH2 ट्वाइस Cl2 Br2। इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, +4। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहले ए और बी हमारे जाएंगे सिस में और सी और डी रहेंगे अलग। जैसे मेटल हो गया, ऊपर ए, यहाँ पर भी ए, सिस हो गया, बी, बी, सी और डी। अब सी डी की पोजीशन चेंज कर दोगे बस तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा। डी और सी, मेटल मेटल, ए बी, ए बी। अब ए ट्रांस में हो गया था या ए सिस में हो गया था, बी सिस में हो गया था। अब ए को भी ट्रांस में कर दो, सिर्फ बी सिस में रहेगा। तो ए मेटल, बी, बी, सी और डी। देखो अब बी को ट्रांस में कर दो, ए को सिस में रहने दो, ऐसा उल्टा करके देखना पड़ेगा सब। ए मेटल, ए बी, बी दोनों ट्रांस में हो गए, सी और डी। तो ये चार स्ट्रक्चर तो ऐसे बन रहे। अब सी और डी दोनों ट्रांस में चले जाएंगे तो मेटल, सी और डी, ए, ए बी और बी, ये दोनों सिस है, ट्रांस। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है अभी नहीं है ना। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें सब ट्रांस में होंगे, सी और डी भी आपस में ट्रांस में, ए बी सी डी। टोटल 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे यहाँ। पहले ए और बी दोनों सेम सेम दिए हुए हैं, दो दो दिए हुए हैं, 2 मिनट इधर समझो। तो ये दोनों सिस में, ये इधर सिस में, ये इधर सिस में, ये दोनों अपोजिट। इनकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है, जहाँ पे सी था वहां पे डी हो गया दूसरा आइसोमर। फिर ए भी ट्रांस में कर दो, पहले ए सिस में था उसको ट्रांस में कर दो, सिर्फ बी सिस में रहेगा, सी और डी। फिर बी को ट्रांस में कर दो, ए को सिस में रहने दो। उसके बाद अब सी डी को ट्रांस में कर दो, पहले सी डी आपस में सिस डायरेक्शन में, तो ए और बी दोनों सिस में हो जाएंगे। फिर इन दोनों को ट्रांस में कर दो, मतलब सब ट्रांस में, सी और डी भी आपस में ट्रांस में, ए आपस में ट्रांस में, बी भी आपस में ट्रांस में। तो टोटल 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इसका एग्जाम्पल देखना है तो प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl2 BrNO, ये इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब 12 बचा है और एक 13, इसमें सिर्फ ए सिमिलर होगा, मतलब A2 होगा BCDE। अब फिर आएगा ABCDEF, मतलब 6 के 6, लेकिन 6 डिफरेंस। ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो ये देख लो सिर्फ कि A2B2CD में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 6। A2B2C2 में बनेंगे 5, A3BCD में बनेंगे 4। अब इस कंडीशन में अगर हमारे पास मेटल A2B है तो एक A हमारे पास यहाँ अटैच्ड होगा, एक है हमारे पास यहाँ, और एक ये B यहाँ पर। 3 पोजीशन बाकी है, 1 2 3। बचा कौन कौन? CDE। तो अब इनकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। तो फर्स्ट हमने B को यहीं रहने दिया है,
सी डी ई को चेंज कर दिया, मीन सी डी ई की पोजीशन में चेंज कर दिया, तो बी अगर यहीं रहा है, सी डी और ई की पोजीशन में चेंज किया तो 3 आइसोमर बनेंगे यहाँ पर। बनाकर देखना घर पे, मैं अभी ऐसे लिखवा रही हूँ। और फिर सी को भी बी के साथ कॉमन रहने दिया, मीन सी को भी वहीं एडजस्ट कर दिया, जैसे बी आए तो सी आए, तो यहाँ पर अब डी और ई बचे हैं, तो डी और ई को इंटरचेंज करेंगे तो 2 बन सकते हैं, डी और ई को इंटरचेंज करेंगे तो 2 आइसोमर बन सकते हैं। और फिर अब ये बी सी डी, डी को भी यहीं रहने दिया है, सिर्फ ई को किसी के साथ इंटरचेंज करेंगे ए के साथ, तो एक आइसोमर बनेगा सी डी, और यहाँ पर ये ई होगा तो एक, तो टोटल कितने हुए 3 2 1 6। और अब ए ट्रांस में होगा, दोनों ए सेम है, बी सी डी ई, तो इसके टोटल कितने बनेंगे, अगर चारों डिफरेंट होते हैं तो 3 आइसोमर। हमने CN4 में पढ़ा है अगर ABCD चारों डिफरेंट थे तो 3 आइसोमर्स बने थे, तो इसके भी टोटल कितने बनेंगे 3। एक को किसी को भी एक जगह ऐड कर देंगे, तीनों की पोजीशन चेंज करते रहेंगे, तो इसके टोटल 3, तो 6 और 3 टोटल इसके 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। घर पे बनाकर देखना, होमवर्क है तुम्हारा कि तुम ये सब बनाकर देखोगे घर पे, बहुत इजी है, बन जाएगा। लास्ट एक बचा जिसमें सारे डिफरेंट होंगे, हाँ उसमें सिर्फ ए को वहां पे ऐड कर दो ऊपर वाली इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बाकी सबको इंटरचेंज करते रहो, ऐसा हो। ऐसा शॉर्ट ट्रिक में जितने लिगेंड बचे उतनी पोजीशन, 3 बचे 3 पोजीशन, 2 बचे 2 पोजीशन, 1 बचा 1 पोजीशन, उसमें भी ऐसा हुआ, ए को वहां कर देंगे, 5 को इंटरचेंज कर सकते हैं तो उसके 5 आइसोमर्स बन सकते हैं, और बी को रख देंगे, 4 बचेंगे लिगेंड तो 4 आइसोमर बन सकते हैं टोटल, ऐसे। ये आ गया, अभी देखो नेक्स्ट, अगर ए बी सी डी ई एफ लास्ट वाला नोट किया, ए बी सी डी एफ सारे डिफरेंट होंगे तो यहाँ पर ए को पहले एडजस्ट कर देंगे, ए ऊपर ही रहेगा अब, तो अगर ए एक जगह एडजस्ट है, बचा कौन कौन, बी सी डी ई एफ, तो इनको पांचों को इंटरचेंज करेंगे तो टोटल 5 आइसोमर्स बनेंगे। आधे 2 मिनट देखो इधर, ए वहीं का वहीं रहेगा, पांचों को आपस में एडजस्ट करेंगे, 5 लिगेंड है तो 5 आइसोमर्स और बनेंगे। ए के साथ अब बी को भी एडजस्ट कर दो इस जगह पर, जैसे बी भी यहीं रह गया, अब इन चारों में ही हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 4 बनेंगे। सेम चीज होगी, अब सी को भी वहां पर कर देंगे, ए बी सी को एक जगह, डी ई एफ, तो 3 बनेंगे टोटल। ए बी सी डी ये 4 जगह एडजस्ट हो गए, ई और एफ बचेंगे तो टोटल 2 आइसोमर्स। अब ए बी सी डी ई कर दिया तो एफ एक बचेगा, तो एक। अब इसको टोटल करो कितने हुए 15, तो टोटल 15 आइसोमर्स बनेंगे अगर सारे डिफरेंट होंगे तो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। हाँ, और वो 15 कैसे बने थे वो भी मैंने बता दिया, इतने कौन कौन से लिगेंड 90 डिग्री पे होंगे, 3 लिगेंड होंगे, कंडीशन होगी 3 जिसमें 180 डिग्री होगा, वैसे। तो टोटल हमारे पास इसमें 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 12 सिस 3 ट्रांस, ये भी बता चुके हैं हम स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हमने जो एंगल के अकॉर्डिंग बताया था, ये जो 3 है इनका एंगल 180 डिग्री है, तो ये 3 ट्रांस बने थे, 12 का एंगल 90 डिग्री था तो 12 स्ट्रक्चर्स बने थे। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स में देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ कितने कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे सब, A5 B A4 B2 A5 A4 B2 के बाद AA B2 है, B2 A3 B3 A4 BC AA2, ये AA2 है, बाइडेंटेड लिगेंड सिमिलैरिटी वाला आएगा, A3 B3, फिर A3 A3 B2C A3 BCD A3 BC,
A3B2C, A3BCD, A2B2, A3BCD, A2B2C2, A2B2CD। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर MA6, 2 मिनट ध्यान दो। MA6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, MA6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा नहीं, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0। MA5 6 0, ये कितने शो कर रहा था? A4B2 2, ये भी 2, A3B3, ये A3 है, A3B3 में भी 2, मीन CLBR, A3, MEN3 0, तीनों EN मैंने ऐसे अटैच करके बताए थे। अब A3B2C, A3B2C, एक एडजस्ट कर दिया था, 3 बचे थे, तीनों की पोजीशन चेंज की थी, तो 3। अब इसको एक को एडजस्ट कर दिया, 4 की पोजीशन चेंज करिए तो 4, इधर 5, A2B2 6, 9, और इधर 15, ऐसे। तो ये इतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। अब इसमें जिसमें ब्रैकेट बनाया हुआ है A4B2, A4BC, A2BC, A3B3, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं। जैसे A3B3 दे दिया, A2BC दे दिया, इसकी जगह पर यहाँ पर अगर तुम्हें दे दिया निकल EN2Cl2, तो ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऐसे होगा ये सॉल्व। अब ये हो गया है, एक तो ये 15 वाला पूछ सकते हैं, ये 4 में से कुछ पूछ सकते हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तुमको होमवर्क दिया है, लास्ट वाले के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आओगे तुम। नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल स्टार्ट करेंगे और फिर VBT स्टार्ट करेंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, खत्म।